ड्रामा सीरियल दीवार की अगली किस्त यानी किस्त 38 में एक ऐसा बड़ा और दर्दनाक मोड़ आने वाला है जिसने पूरे घर की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां इज्जत और रिश्तों का पास रखा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लालच और धोखे ने पूरे खानदान को बखेर कर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है अली और मारिया के रिश्ते से। गड़ियाबाजी इस रिश्ते के लिए फौरन हां करने से साफ इनकार कर देती हैं। वो अहमर को वाज़ेह अल्फाज में बोल देती हैं कि उस रिश्ते मैं जल्दबाजी में हरगिज नहीं चाहूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मारिया की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए जाओ और मारिया को जाकर समझाओ। अहमर मारिया के पास पहुंचता है। मारिया, जिसकी सांसें पहले ही अली में उठकी हुई हैं, वो आफिया से अपने दिल का हाल बयान कर रही होती है कि अगर गड़ियाबाजी ने इनकार कर दिया तो किस्म खुदा की गदब हो जाएगा। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। आफिया उसे दिलासा देती है, लेकिन जैसे ही अहमर गड़िया बाजी के इनकार की बात बताता है, मारिया पूरी तरह से अपसेट होकर अपने कमरे में चली जाती है। आफिया मारिया को मनाने पहुंचती है, लेकिन मारिया का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो दरवाजा बंद करते हुए कहती है, अपनी बारी हर किसी ने अपनी मर्जी की और मेरी बारी में हर कोई अपना हुक्म चला रहा है। मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दिया जाए। वो कहती है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ नाजनीन के जहन में जहर घल चुका है। वो शारिक के कान भरते हुए कहती है, शारिक, अब इस घर की जड़ें हिलने वाली हैं। तुम्हें अपनी बाजी खेलनी होगी। शारिक हैरान होकर पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो नाजनीन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस घर से सिर्फ एक हिस्सा लेकर सुकून से रह पाओगे? इस घर में हमें हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा घर ही चाहिए। इस घर के असली मालिक हम हैं, क्योंकि तुम इस खानदान के बड़े बेटे हो। नाजनीन शारिक को बताती है कि उसने अपने एक वकील कजन से बात कर ली है, जो जाली पेपर्स बनवाकर पूरी जायदाद शारिक के नाम करवा देगा। शारिक उसकी बातों में आ जाता है और अगली ही सुबह कोर्ट जाकर जायदाद के तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने नाम तब्दील करवा लेता है। शारिक घर पहुंचकर एक बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा कर देता है। वो सीना ठोक कर कहता है कि ये देख लीजिए, ये जायदाद अब सारी मेरी है। ये देखकर अहमर और बिलाल गड़ियाबाजी को बुलाते हैं। गड़ियाबाजी आते ही उन जाली कागजात को देखकर जमीन पर फेंक देती हैं और कहती हैं, बस कर दो शारिक, बाबा अंधे नहीं थे जो सब कुछ तुम्हारे नाम करके जाते। इनकी वसीयत के मुताबिक ये बंटवारा सिर्फ मैं करवा सकती हूं, या फिर अहमर प्रॉपर्टी संभाल सकता है। इस पर नाजनीन और शारिक की बेहसी खुलकर सामने आती है। नाजनीन धमकी देती है कि उनके पास ये राइट है कि वो पुलिस बुलाकर सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें। हालात उस कदर बिगड़ जाते हैं कि अहमर, आफिया, बिलाल और रानी को मजबूरी में अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ता है। घर बिखर जाता है और मारिया दरबदर होने के करीब होती है। वो अहमर से रोते हुए कहती है कि भाई, मैं उसी लिए कह रही थी कि मैं अपने घर वाली हो जाऊं। ऐसे में गड़ियाबाजी एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेती हैं। वो कहती हैं कि शारिक से सिर्फ एक दिन की मेहलत मांगो, कल शाम तक कोई घर ना छोड़े, हम कल ही मारिया का निकाह और रुख्सती कर देते हैं। अहमर अली को कॉल करता है, जिसके बाद अली और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और अगले दिन शादी का फंक्शन रखा जाता है। शादी का इवेंट मुकम्मल होता है और मारिया अपने ससुराल रुखसत हो जाती है। मारिया की रुखसती होते ही गड़ियाबाजी तमाम भाइयों को अलग हो जाने का हुक्म देती हैं और शारिक की तरफ देखकर एक हतमी अल्फाज बोलती हैं कि शारिक, अब तुमसे सिर्फ और सिर्फ अदालत में ही बात होगी। खाओ दोस्तों, क्या शारिक और नाजनीन अपने इस बातल मकसद में कामयाब हो पाएंगे, या गड़ियाबाजी अदालत में उनके इस जाली खेल का पर्दाफाश करेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ड्रामे की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।